हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सोया गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो बनने वाली है वो बनेगी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो जो टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, यानी कि हम कंपटीशन एग्जाम यानी कि जो अपना पीसीएस एग्जाम होता है स्टेट पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करें। बिकॉज जो ज्योग्राफी का है वो प्रीलिम्स में तो उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, 1/4 तो अकेला ज्योग्राफी उसको कवर करता है। इस बार 16 जून को जो भी पेपर हुआ था यूपीएससी का, तो उसमें आपने देखा होगा कि कहाँ कहाँ से यूपीएससी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछ रही थी। ठीक है, तो ज्योग्राफी को कैसे प्रिपेयर करें हम उस पर बात करेंगे। बिकॉज मैंने ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है कि पहले मैं जब बिना पढ़े जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाती थी तो मुझसे नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे नहीं हो पाएगा, एक रट्टाफिकेशन होना, एक समझ के साथ किसी क्वेश्चंस को करना। तो यहाँ मैंने फिर क्लासें वगैरह ली, मैंने सेल्फ पढ़ाई करी और मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को एनालिसिस करा। फिर मैं अभी मैंने जब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लगा रही थी तो बहुत अच्छे से हो रहे थे, तो बड़ा खुश मतलब अच्छा लग रहा था कि आप इन क्वेश्चंस को इतना इजी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कैसे कैसे करा। तो सबसे पहले ज्योग्राफी के टर्म्स को हमें समझना होगा कि ज्योग्राफी में सबसे पहले हम बात करें तो वर्ल्ड मैप आपको करना चाहिए। वर्ल्ड मैप आपको यदि अच्छे से आप कर लेते हो देन उसके बाद आप फिजिकल ज्योग्राफी कर लोगे, तो उसको ओवरऑल दोनों को मिला के हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंक्लूड करते हैं। आफ्टर दैट फिर आपकी आ जाती है इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें इंडिया के बारे में जो भी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में इंडिया में मतलब सारी चीज़ें। और उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारी ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो अब हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हों जिनसे हम अच्छे से अपने सब्जेक्ट को कवर कर पाएँ। तो देखिए, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि सेल्फ स्टडी से आप इतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपको देखो, जिसका हम ग्रेजुएशन में जैसे बीए में आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट था तो वो अपना अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने किसी टीचर से ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, अच्छे से पढ़ पाएगा। बट जो पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो आप विदाउट किसी के गाइडेंस, विदाउट किसी से पढ़े आप नहीं कर सकते हो। और मेरा बैकग्राउंड भी कोई ज्योग्राफी से था नहीं, तो मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि वाह यार कितना अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें तो मुझे दोबारा से पीजी कर लेनी चाहिए। तो खैर वो अलग बात है, बट अभी हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी की बात करूँगी। 11th-12th की जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और जिन्होंने पहले से बिल्कुल नहीं पढ़ा, जिनको कुछ नहीं पता है कि क्या होता है भूगोल के बारे में, क्या होता है ज्योग्राफी, क्या कैसे हमारी पृथ्वी की संरचना हुई है ना, तो उनकी कैसे ही अपने पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना हुई, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से, बहुत ही कॉन्सेप्ट और इजी वे में आपको पढ़ना है, तो आप 6th क्लास की एनसीईआरटी उठा लीजिए। 6th क्लास की एनसीईआरटी से लेके आप सारी एनसीईआरटी आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से ही बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से आते हैं। बट बाद में यदि और स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो जीसी लियोंग की करते हैं। बट जिस टीचर से मैं पढ़ी हूँ तो उन्होंने कहा कि जीसी लियोंग ये सब इंक्लूड करके हम पढ़ा देते, तो आपको उसकी नीड नहीं है। आप हमारे बनाए हुए नोट्स में से ही आप पढ़ लीजिए। बट आपको एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। और मैंने खुद भी एनसीईआरटी पढ़ी है ना, तो उसमें इतने अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर रखी है हर एक चीज़ को कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप किसी टीचर से पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने किस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ा है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी बात करें तो मैंने वर्ल्ड मैप मैंने पढ़ा। तो सारे अपने जो आउट ऑफ कंट्री के बारे में, वहाँ की जैसे कि अपने कॉन्टिनेंट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने थ्रू मैप मैंने सारी पढ़ ली हैं। और उसके बाद मैंने स्टार्ट की फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी से हमें पहले पढ़नी चाहिए क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि माउंटेन कैसे बनते हैं, रिवर वगैरह है ना, प्लेट्यू वगैरह, तो इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब कि अपनी जो अर्थ के इंटीरियर और एक्सटीरियर, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पता चलता है। और मैंने एक बार तो पढ़ लिया है बट मैं उसको दोबारा पढ़ूंगी, जिससे कि जहाँ जहाँ मेरे को कन्फ्यूजन होता है और तो वो सारा मेरा क्लियर हो जाए। एंड उसके बाद मेरी अभी स्टार्ट हो गई इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में भी काफ़ी 20 तक हमने पढ़ लिया है। लाइक हमें फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस वगैरह पढ़ लिया, हमें अरावली, और हमने पेनिनसुला में जो भी स्टेट से माउंटेन्स वगैरह बनती है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं।
और कुछ अभी और स्टेट रह रहे हैं, और ये अभी मेरी इंडिया ज्योग्राफी चल रही है जो अभी आगे आने वाले 20 से 25 दिन में वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपनी ज्योग्राफी के कंप्लीट उस सिलेबस को करने के बाद मैं अभी लगा रही हूँ अपनी PYQ। और PYQ तो आपको लगाने ही चाहिए। यदि स्टेट PCS के लगा रहे हो तो अभी स्टेट PCS के लगाओगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि स्टेट PCS में आपको ज्योग्राफी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इजीली उनको सोल्व कर पाओगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले भी मेरी वीडियो में आप जाके देखोगे, और मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी, तो क्योंकि बीच में एग्जाम थे और मैं पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को दे रही थी। अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको भी इससे फ़ायदा हो और सही जगह पे हो, तो आपको सही जगह से वही चीज़ें बताई जाए जो हम फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि करते कुछ हैं बताते कुछ हैं, तो उससे क्या होता है ना कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, डिस्ट्रैक्शन होता है, इधर वीडियो देखी उधर वीडियो देखी। इससे अच्छा है कि आप कहीं एक जगह वीडियो देख के आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान रहे हो और वही सोर्सेज आप ला के अपना पढ़ाई कर रहे हो। तो ज़्यादा किताबें भी नहीं लानी है कि ये भी ले आओ वो भी ले आओ, तो वो रखी रहती हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो जितने भी लेके आ रहे हो उसको कवर करो, आफ्टर दैट दूसरे लेके आओ। ये नहीं एक साथ गए और एक साथ सारी बुक खरीद लाए, वो नहीं हो पाएगा। NCERT है तो NCERT को सबसे पहले कवर कीजिए। और हाँ, फिर मैंने ये भी कहा था कि आप किस टीचर से पढ़े। देखिए ज्योग्राफी के लिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो तो आप यूट्यूब से आप कर सकते हो। और देखो मैं आपको एक टीचर का नाम बताऊंगी, सुदर्शन गुर्जर सर। वो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, और उन्होंने मतलब 2-3 साल पहले ही शायद पढ़ा हुआ हो, और अनअकैडमी के जो ऐप पे भी वो फ्री क्लासेस में पढ़ाते हैं ना, तो सेम वैसा ही पढ़ाते हैं। पेड में थोड़ा और डिटेल और एक्सप्लेन और स्लो में पढ़ाते हैं, वहाँ थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। बट पढ़ाते वो वहाँ पे भी वैसे, वहाँ पे भी वैसे हैं। और यूट्यूब पे अभी उनकी शायद फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है, क्योंकि हम तो पेड में है, तो शायद मैंने क्लासेस ली थी तो वो रिवीजन के तौर पे मैं कभी कभी ले लेती हूँ। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वो सारा शेड्यूल प्लानर बना हुआ होता है, उतनी क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम यूट्यूब पे इतनी क्लासेस नहीं ले पाते। बट वहाँ पे वो चल रही है, तो आप वहाँ से भी सर की क्लासेस लेके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी उन्हीं सर से, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है, तो मुझे पता है कि वो सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं PCS की। तो मैंने सब पहले बताया था, यदि आप देखो प्रीवियस ईयर के कुछ भी ले आओ, पूरा लोकन वाले ले आओ, या फिर दूसरी वाली जो आती हैं वो वाले ले आओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, इसमें 30 ईयर्स के हैं। अब इसमें हर टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप सोल्व कर लो, उनको बार बार प्रैक्टिस कर लो। उनमें कन्फ्यूजन देखो होता है, लेकिन कन्फ्यूजन आपका तब खत्म होगा जब आप उनकी कंसेप्ट को अच्छे से कर पाओगे। तो यदि कंसेप्ट आपका अच्छा है तो आप फाड़ दोगे एग्जाम को, आप कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे, आप सब चीज़ें आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आज मैं इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे, जिसमें दर्रा वगैरह थी, माउंटेन्स वगैरह थी, जिसमें रेंज वगैरह थी, कौन कौन से स्टेट से कौन से वो निकल रही हो, तो वो सारी चीज़ें लगाई। तो बहुत ही अच्छे से हम उस चीज़ को कर पा रहे थे। और ज्योग्राफी के बारे में जितना भी था वो मैंने बता दिया है कि ज़्यादा इधर उधर भगने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी की जो भी रिसोर्सेज हैं यही हैं। और मैं एक चीज़ इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि आप अपना जो प्लानर बना रखा है, जो डे का में ये पढ़ना होता है, कितने इतने घंटे पढ़ना होता है, तो बस मैं यही कहूँगी दिन में ना बस जैसे 2 घंटे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, 2 घंटे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो। ठीक है, उनको आप किसी तरीके से पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे देख के पढ़ा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो वहाँ से देख के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए सबसे पहले। तो उसके बाद आप यदि 2-2 घंटे में पढ़ा तो 1-1 घंटा उनका रिवीजन के निकाले, मैंने 6 और 3 9 घंटे। ठीक है, और साथ में ना अभी इतना वो नहीं है तो अपना एक या तो पेपर सेट लगा लीजिए, या फिर मेंस का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, मेंस की तैयारी कर लीजिए, जो भी आपके सब्जेक्ट कवर हो गए हैं क्वेश्चंस वगैरह लगा लीजिए। अदरवाइज आप अपना टेस्ट लगा लीजिए, और या फिर अपना CSET का। तो मतलब इस तरीके से पार्ट करके पढ़िए। अब डेली मतलब ये प्लानर वो प्लानर, इसमें जाने से अच्छा है मैं यही कहूँगी अपने 2 सब्जेक्ट तो 2 घंटे के लिए उठा लो, करंट अफेयर अपने साथ में रखो, हैंड रिटन अपने नोट्स बनाओ, उनको पढ़ने के बाद सोने से पहले ब्लैंक पेज में लिख के उनका रिवीजन करो, है ना, और उनको दोबारा से पढ़ लो। तो ये नहीं होना चाहिए कि इकट्ठा हो गया, डे टू डे जितना भी पढ़ा उनका रिवीजन करते रहो, नेक्स्ट डे पढ़ रहे हो पीछे का रिवाइज कर लो। और CSET को भी साथ में लेके चल सकते हो, उसमें हिंदी आती है, और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जो मेंस में भी, तो हिंदी को पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हम ये सोचते हैं यार हिंदी तो है वो हो जाएगा, बट नहीं हो पाई, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा लेके डूबता है, और मेरे साथ तो ये होता है। तो मैं विद एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, हिंदी को साथ लेके चलिए, क्योंकि मैं खुद अब हिंदी को उठाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत हो गया ये पेपर वो पेपर। अभी जैसे कि मार्च में एग्जाम था, फिर जुलाई में सोच रहे थे, अब अक्टूबर में, तो जैसे मार्च चला गया ऐसे आज जुलाई है,
और ऐसे अक्टूबर आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे पास टाइम इतना नहीं है, 100 दिन का टाइम है। उस टाइम में हमें बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। जिस भी बच्चे की जैसे कि बिल्कुल अभी तैयारी नहीं हुई तो अभी भी वो स्टार्ट करते हैं, तो 100 डेज में आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और बने रहिए मेरे चैनल पे। सब चीज़ें आपको यहाँ पे विद गाइडेंस मिल जाएंगी। बाय।